How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 7th chapter of class 5th, which is about soil. So, student, today we have to discuss one of our natural and a very important resource, which is soil. How does the soil omission takes place? What are the different types of soil? What are the uses of soil? That all we have to discuss today. Let's begin our chapter with the topic that is soil. First of all, we have to discuss about soil, that what do we basically mean by soil. Soil is the uppermost layer of the earth. Most of the earth is covered with soil. It is very useful. Soil formation takes millions of years. It is a slow, long and continuous process. It is a natural resource. All the plants and trees grow in the soil. All the crops also grow in the soil. So it is very important for survival. तो स्टूडेंट हमारे अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको हम सॉइल कहते हैं. हमारा जो अर्थ है, मोस्ट ऑफ द अर्थ वो किससे कवर्ड है? सॉइल से कवर्ड है. काफी यूजफुल है और इसकी फॉर्मेशन के लिए क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है तब जाके सॉइल फॉर्म होती है. एक धीरे धीरे और लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है सॉइल का फॉर्मेशन. एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि नेचुरली मिलती है. ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं. जितने भी क्रॉप्स हम लोग यूज करते हैं वो सब आपके सॉइल में ग्रो करते हैं. सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल. प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स, दे ऑल ग्रो इन द सॉइल. सॉइल इज होम टू मेनी क्रिएचर्स. बहुत सारे क्रिएचर्स, छोटे छोटे बड़े, उनका घर क्या है? सॉइल ही है. उसके अलावा ब्रिक्स, क्ले, पॉटरी, टॉयज, इन सब को भी बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सॉइल. Now next is formation of soil. So soil formation कैसे होता है? So student, soil is formed due to the weathering of solid rock. बड़े बड़े solid rock की weathering से. Weathering मतलब क्या? Breaking down of rocks into smaller pieces. Weathering is caused due to the action of wind, water, heat of the sun, etc. जब बड़े बड़े जो पत्थर है, रॉक्स है, वो ब्रेक होते हैं छोटे छोटे पीसेस में, उसको वेदरिंग बोलते हैं. सॉलिड रॉक की जब वेदरिंग होती है ड्यू टू व्हाट? एक्शन ऑफ विंड, हवा की वजह से, वाटर, सन की हीट की वजह से और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बड़े बड़े जो रॉक्स हैं वो टूट कर, ब्रेक होकर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं. तब जाके सॉइल का फॉर्मेशन होता है. So when the rock comes in contact of heat, rain, snow, wind and other environment forces continuously for a long period of time, it becomes weak and break down into pieces. This process keeps on going and the rocks turn into boulders, stone, pebbles, gravel, sand, silt, clay and finally becomes soil. The traces of dead animals and plants are also found in the soil. It is also called humus. So जब जो रॉक किसके कांटेक्ट में? हीट, रेन, स्नो, विंड और बाकी सारे एनवायरनमेंट जो फैक्टर्स इनके कांटेक्ट में आने से क्या कॉन्टिन्यूसली जब बहुत लंबे समय तक इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये वीक हो जाते हैं और वीक होने के बाद ये ब्रेक होने लगते हैं छोटे छोटे पीसेस में. ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे चलता रहता है, यानी कि रॉक्स टूटते रहते हैं और टूट के पहले बोल्डर, स्टोन, पेबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले और फाइनली जाके क्या बनते हैं? सॉइल बनते हैं. इसके अंदर आपको डेड एनिमल्स और प्लांट्स के भी कुछ रिमेन्स देखने को मिलेंगे जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं. ओके, चलो. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल? इतना हमें अभी पता चला कि सॉइल इससे बनता है बेडेड रॉक्स, यानी कि रॉक्स के ब्रेक डाउन होने से. लेकिन सॉइल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट साइज रॉक पार्टिकल्स. देखिए सॉइल के अंदर डिफरेंट साइज के रॉक पार्टिकल्स होते हैं. तो इनके साइज के बेसिस पे रॉक पार्टिकल्स को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 ग्रेवल, सेकंड इज सैंड, थर्ड इज सिल्ट एंड फोर्थ इज क्ले. ओके, चल. तो सबसे पहले ग्रेवल. ग्रेवल क्या है? ग्रेवल में आते हैं स्टूडेंट लार्जेस्ट रॉक पार्टिकल. सबसे बड़े बड़े जो रॉक पार्टिकल्स होंगे वो ग्रेवल होते हैं. नेक्स्ट इज सैंड. सैंड में sand has less large particles than gravel. They are not bound closely together. Sand particles allow water to drain quickly. तो sand के अंदर gravel के कंपैरिजन में थोड़े से छोटे particles होते हैं. ठीक है, और वो क्या बहुत क्लोजली बाउंडेड नहीं होते, यानी कि इसमें आप इजिली पानी जो होता है बहुत क्विकली ड्रेन कर जाता है. नेक्स्ट इज सिल्ट. सिल्ट में स्मॉल रॉक पार्टिकल्स होते हैं. सैंड के कंपैरिजन में और छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये थोड़ा स्मूथ टेक्सचर का होता है as compared to sand. Next is clay. Clay में सबसे small है, सबसे छोटे छोटे rock particles होंगे and there is very little air in clay but it can contain water. बहुत कम एयर रहती है क्ले के पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन ये पानी को काफी लंबे समय तक क्या कर लेता है? होल्ड कर लेता है. सॉइल के अंदर स्टूडेंट ह्यूमस, एयर एंड वाटर भी प्रेजेंट होता है. ह्यूमस मैंने अभी आपको बताया था, इट इज डेड और डिकेइंग रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल.
Okay, it makes the soil suitable for growing plants. Water and soil are present in the space between soil particles. Humus क्या है? जो plants and dead plants और animals का remain रह जाता है, decaying particles रह जाते हैं, उससे soil का formation होता है, उसको हम humus कहते हैं. ओके और ह्यूमस सॉइल को फर्टाइल बनाता है, सूटेबल बनाता है कि आप इसमें एक अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं या प्लांट्स या ट्रीज को. ठीक है, उसके साथ साथ वाटर एंड सॉइल आर ऑल्सो प्रेजेंट. वाटर और क्या सॉइल भी आपके प्रेजेंट होती है. सॉइल पार्टिकल्स के बीच पे स्पेस होता है. सो दिस इज ग्रेवल, दिस इज सैंड, दिस इज सिल्ट एंड दिस इज क्ले. ठीक है, नाउ वी आर हैविंग लेयर्स ऑफ सॉइल. अब सॉइल के डिफरेंट लेयर्स हैं, इनको हम हॉरिजन्स कहते हैं. ओके चलो, सॉइल में कितने हॉरिजन्स हैं? 3 हॉरिजन्स आते हैं. ए हॉरिजन, बी हॉरिजन एंड सी हॉरिजन. ठीक है, चलो ए हॉरिजन. ए हॉरिजन क्या है? ए हॉरिजन को हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं. टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो एक हॉरिजन बनाती है. इसमें ह्यूमस और मिनरल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है. सॉफ्ट एंड पोरस होती है, ज्यादा पानी होल्ड कर पाती है. एंड इट इज अ होम ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है आपकी टॉप सॉइल, है ना. उसके साथ साथ जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो भी किसी सॉइल के लेयर में होती हैं. नेक्स्ट इज बी हॉरिजन, जिसको हम सब सॉइल कहते हैं. टॉप सॉइल के जस्ट नीचे वाली जो लेयर है इसको हम बी हॉरिजन या सब सॉइल कहते हैं. ये आपकी हार्ड होती है और ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है एज कम्पेयर टू टॉप सॉइल. ठीक है, ह्यूमस की क्वांटिटी कम होती है इस लेयर में, लेकिन मिनरल्स बहुत अच्छे खासे होते हैं बी हॉरिजन के अंदर. नेक्स्ट है सी हॉरिजन, ये आपके सब सॉइल के नीचे होगी. ठीक है, चलो ये किसकी बनी है? ये छोटे छोटे रॉक्स और क्रैक्स से मिलकर बनी होती है. फिर सी हॉरिजन के नीचे स्टूडेंट देयर इज बेड रॉक. सी हॉरिजन के नीचे क्या होता है? बेड रॉक होता है, काफी हार्ड और सॉलिड रॉक से मिलकर ये बना होता है. नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ सॉइल. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल? सो स्टूडेंट, सॉइल को ब्रॉडली हम कितनी 3, नंबर 1 सैंडी सॉइल, नंबर 2 क्लेई सॉइल एंड नंबर 3 इज लोमी सॉइल. सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. सबसे पहले सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल कंटेन सैंड. नाम से समझ में आ रहा है सैंडी सॉइल, यानी कि इसमें क्या होगी? सैंड होगी. Well aerated, which means it is filled up by air because it has large space between the particles. It cannot retain water and is not ideal for crops. It cannot hold the nutrients. तो well aerated soil है, यानी कि इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस होता है जो कि किससे? एयर से फिल्ड अप होता है. ठीक है, चलो फिर उसके साथ एयर से फिल्ड अप है, यानी कि ये वाटर को होल्ड नहीं कर सकती, ये वाली सॉइल रिटेन नहीं कर सकती, यानी कि इसके अंदर हम क्या क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते. क्रॉप्स ग्रो करने के लिए इट इज नॉट एन आइडियल सॉइल. ठीक है, ना ही इसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होल्ड कर पाते हैं. नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल आपका सैंड और सिल्ट का मिक्सचर होता है. ठीक है, इट कैन ट्रैप वेरी लिटिल एयर इन इट बट इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर. इसके अंदर भी क्या एयर ट्रैप हो जाती है, लेकिन एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल थोड़ी कम होती है. लेकिन पानी इसके अंदर भी ज्यादा होल्ड नहीं हो पाता है, यानी ये भी एक अच्छी सॉइल नहीं है फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, वाटर जो है बहुत इजीली ड्रेन हो जाता है इससे धीरे धीरे, है ना, और इसकी वजह से वाटर लॉगिंग है, ये पानी होल्ड नहीं कर पाती है सॉइल. नेक्स्ट इज लोमी सॉइल. लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर. किसका मिक्सचर है? सैंड, सिल्ट और क्ले का इन द राइट प्रपोर्शन. यानी कि सैंड, स्ले और सैंड, सिल्ट एंड क्ले के मिक्सचर से बनती है लोमी सॉइल. और एक एक्यूरेट एंड राइट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ये तीनों ही चीजें. इस सॉइल के अंदर ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है लोमी सॉइल के अंदर, एंड इट इज द बेस्ट एंड आइडियल सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. विच सॉइल? लोमी सॉइल. ओके, सो इट इज आइडियल फॉर क्रॉप्स और सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है. ये एयर और वाटर दोनों को ही एक सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर ये वाली सॉइल क्या कर सकती है? होल्ड कर सकती है. ठीक है, चलो नाउ वी कम टू यूजेस ऑफ सॉइल. अब सॉइल के यूजेस क्या है? सो स्टूडेंट, वी नो दैट सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए जो अर्थ पे मिलते हैं, ठीक है, उन सभी के सर्वाइवल के लिए सॉइल इज इम्पॉर्टेंट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स यूजेस. नंबर 1, soil enables the plants to grow. It provides water, mineral and nutrients to the plant. बहुत सारे प्लांट्स जो है वो इसमें ग्रो कर पाते हैं. इसके अलावा वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट्स को. उसके साथ सॉइल शेल्टर भी प्रोवाइड करता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि अर्थवॉर्म्स, इंसेक्ट्स, फंगाई, ये सब सॉइल में ही रहते हैं. उसके अलावा पॉटरी, ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए सॉइल का यूज किया जाता है.
ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं कुछ जो सॉइल की हेल्प से बनाए जाते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑफन हैव अ सॉइल ट्रीटमेंट, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं वो मेरे सॉइल का ट्रीटमेंट होता है। सॉइल प्रोवाइड्स एनकरेज फॉर रूट्स एंड होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सॉइल क्या करता है, एक रूट्स को होल्ड करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर होल्ड करके रखता है। उसके साथ साथ बिल्डिंग प्रोसेस के भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सॉइल। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है, सी the removal or carrying away of the topmost layer of the soil is known as soil erosion. It is caused due to the action of wind, water, or human activities. Soil gets eroded in the areas more where there are no trees or grass, as plants and grass have roots in the soil. They prevent the soil erosion. So, क्या जो हमारे अर्थ में जो टॉप मोस्ट वाली लेयर होती है सॉइल की, उसका रिमूव होना या उसका कैरी अवे होना इज नोन एज सॉइल इरोजन। किसकी वजह से होता है ये, जब बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, पानी का बहाव है, ठीक है, या कोई भी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जो सॉइल को रिमूव कर देती है, टॉप मोस्ट एयर जो है सॉइल की सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और सबसे ज्यादा सॉइल कहाँ इरोड होती है, ऐसे एरिया में जहाँ ट्रीज नहीं होते या ग्रासेस नहीं होते हैं। एक्चुअल में ट्रीज, ग्रासेस या प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को अपने अंदर बाइंडेड रखती है, रूट्स, ठीक है, होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोड नहीं होती, ठीक है। तो जहां ट्रीज या प्लांट्स नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, वहां सॉइल का इरोजन सबसे ज्यादा होगा। तो क्या क्या कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के, सबसे पहले वाटर, रेन और फ्लड्स, ये सॉइल इरोजन के सबसे मेन रीजन है। व्हेन इट रेन्स हेवीली सॉइल इज वॉश्ड अवे विद द फ्लो ऑफ वाटर। जब बहुत ज्यादा रेन होता है और तेज बारिश होती है तो सॉइल पानी के बहाव से, रेन वाटर के बहाव से, प्रेशर से फ्लो अवे हो जाती है, ठीक है। या फिर ऐसी जगह जहां लैंड बेयर है, यानी कि जहां कोई भी आप क्या नहीं करते हो, क्रॉप प्रोडक्शन ट्रीज नहीं होते हैं, वहां जो हवा है, विंड है, इट रिमूव द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर व्हिच रिजल्ट्स इन द सॉइल इरोजन। तो वहां विंड क्या करके सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह रिमूव कर देगी, जिससे सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, ठीक है, जब एनिमल्स ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं, ज्यादा कहीं भी ग्रास की ग्रेजिंग हो जाती है, उससे भी सॉइल का इरोजन होता है। बिकॉज कैटल ग्रेज द ग्रास एंड मेक द लैंड बेयर एंड लूजन द सॉइल। क्योंकि जो कैटल्स होते हैं वो सभी ग्रास को ग्रेज कर देते हैं और उससे लैंड वहां बेयर हो जाती है, खाली हो जाती है, लॉइड्स जो आपकी सॉइल है वो लूज होने लगती है। फिर डिफॉरेस्टेशन भी आपका एक बहुत बड़ा रीजन है सॉइल इरोजन का। नेक्स्ट, एक्सेसिव फ्लोइंग ऑफ दिस फील्ड लूजन द सॉइल एंड रिमूव द ग्रास कवर, दिस इज द सॉइल इरोजन, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा फील्ड की फ्लोइंग कर देते हो उससे भी सॉइल लूज हो जाती है, ऊपर से जो ग्रास का कवर है वो रिमूव हो जाता है, जिससे सॉइल इरोजन हो सकता है। Soil erosion is not good for us and for the environment. It can lead to many problems like famine, landslides, etc. So it is very important to check the soil erosion. तो सॉइल इरोजन हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपकी फेमाइन आ सकता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह, ठीक है। तो वी शुड ऑलवेज चेक द सॉइल इरोजन, ओके। नाउ next is soil conservation. So to protect the soil from degradation is called soil conservation. Soil को protect करना इससे, उसके डिग्रेडेशन से, उसको हम soil conservation कहते हैं। हम soil को कंजर्व कर सकते हैं by planting more and more trees wherever possible. जहाँ भी पॉसिबल हो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स एंड ट्रीज को लगाकर हम सॉइल को सबसे बेस्ट तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। Number 1 is growing suitable crops which increase the fertility of the soil. Suitable crops को हमें grow करना चाहिए so that soil की fertility increase हो, ठीक है। टेरेस फार्मिंग हमको फॉलो करनी चाहिए, ओवर ग्रेजिंग ना हो, कैटल ओवर ग्रेज ना करें, वी शुड चेक इट, है ना। एम्बार्कमेंट्स हमको बनानी चाहिए, ठीक है। चल, तो ये आपको कुछ मेजर्स या methods given है, base given है that how can we conserve the soil from its degradation. Okay, chalo. So student, the chapter is completed over here. We have discussed the various concepts regarding soil. Okay, I hope you all understood the chapter very well. The chapter is completed. We will meet you very soon with a new chapter. Till then, take care and thank you everybody.